अल्लाह आपसे बात कर रहा है। 5 निशानियां। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि खालिक कायनात हमारा रब अल्लाह सुब्हाना व ताला हमसे कैसे हम कलाम होता है? क्या यह मुमकिन है कि अल्लाह हमसे बात करे? जी हां, बिल्कुल मुमकिन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारा रब कहता है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 16। तो अगर वो सुनने वाला है तो यकीनन हमसे मुखातब भी होता है। आज हम इन 5 निशानियों पर बात करेंगे जो बताती हैं कि अल्लाह हमसे बात कर रहा है। और अगर आप इन निशानियों को पहचान गए तो आपकी जिंदगी की काया पलट जाएगी। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी निशानी सबसे अहम है और अक्सर लोग उसे समझ नहीं पाते। पहली निशानी, दुआओं का गैर मुतवक्का तौर पर कबूल होना या मुश्किल वक्त में रहनुमाई मिलना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मुश्किल में अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआ मांगी हो और अचानक उसका हल ऐसे निकला हो जिसका आपने सोचा भी ना हो? या आप किसी फैसले में कंफ्यूज हों और अचानक कोई रास्ता वाज़ेह हो जाए? ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए इशारा है, उसका आपकी दुआ का जवाब है। बज़ाहिर ये इत्तिफाक लगता है, लेकिन मोमिन जानता है कि ये इत्तिफाक नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत और उसकी बातचीत है। वो हमें तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आपको कोई परेशानी दरपेश हो और उसका हल अचानक मिल जाए तो याद रखें, ये अल्लाह की आवाज है जो कह रही है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हारी दुआ सुन ली है। दूसरी निशानी, कुरान और इहादीस के जरिए रहनुमाई। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। जब आप कुरान पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, तो दरअसल आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं और अल्लाह आपसे बात कर रहा होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप परेशान हों और कुरान की कोई आयत आपके दिल को तसल्ली दे दे, या कोई हदीस आपकी मुश्किल का हल बता दे? ये अल्लाह का बरा रास्त कलाम है जो आपको सीधे रास्ते की तरफ बिला रहा है। मिसाल के तौर पर, जब आप किसी आजमाइश में हो और आपको सूरह बकरा की ये आयत याद आ जाए, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सूरह अल बकरा का उस्तिंपाई। ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए जाती पैगाम है कि सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हादिस में नबी इकरम सली अल्लाह अलैहि वसल्लम के फरामीन दरअसल अल्लाह की मर्जी की वदाहत हैं, जो आपको जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाते हैं। तीसरी निशानी, जमीर की आवाज या दिल का इत्मीनान। हमारे अंदर अल्लाह ने एक जमीर रखा है। जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो एक अंदरूनी आवाज हमें रोकती है, एक बेचैनी सी महसूस होती है। और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं या सही फैसला करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान महसूस होता है। ये हमारे रब की तरफ से हमारी रहनुमाई है, उसकी हमसे बातचीत का एक और अंदाज है। नबी करीम ने फरमाया, नेकी वो है जिससे तेरा दिल मुतमईन हो जाए, और बुराई वो है जो तेरे दिल में खटके, अगरच्चा लोग तुझे उसके लिए फतवी भी दे दें। मसनद अहमद। ये जमीर की आवाज अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक सिग्नल है, एक पैगाम है। जब आप अपने दिल में हकीकी सुकून पाएं, किसी नेक काम की तरफ माइल हों, तो जान लें कि अल्लाह आपको आवाज दे रहा है। चौथी निशानी, ख्वाबों के जरिए इशारे। ख्वाबों की दुनिया भी अल्लाह की तरफ से एक जरिया है जिससे वो अपने बंदों से मुखातब होता है। तमाम ख्वाब सच्चे नहीं होते, लेकिन सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से बशारत या तनबिया होते हैं। बहुत से अनबिया कराम उलियम अस्सलाम को भी ख्वाबों के जरिए भी मिली। अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं जो वाज़ेह हो, आपके दिल पर मुसब्बत असर डाले और बीदारी में आपको किसी नेक अमल की तरफ रागिब करे, तो ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम हो सकता है। खास तौर पर वो ख्वाब
जो आपको किसी बुराई से रोकें या नेकी की तरगीब दें। उसकी ताबीर का इल्म रखने वाले से पूछना चाहिए। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूत का 46वां हिस्सा है। सही बुखारी। ये अल्लाह की तरफ से छिपी हुई रहनुमाई का एक तरीका है। पांचवें निशानी। और अब पांचवें और सबसे अहम निशानी, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, कुदरत के निशानात और कायनात के मज़ाहिर। क्या कभी आपने आसमान में बादलों को देखा है? सितारों भरे आसमान की वसात में खोए हैं? समंदर की लहरों को महसूस किया है? या पहाड़ों की अजमत पर गौर किया है? ये सब अल्लाह के निशानात हैं। चौथी निशानी, ख्वाबों के जरिए इशारे। ख्वाबों की दुनिया भी अल्लाह की तरफ से एक जरिया है जिससे वो अपने बंदों से मुखातब होता है। तमाम ख्वाब सच्चे नहीं होते, लेकिन सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से बशारत या तनबिया होते हैं। बहुत से अनबिया कराम उलियम अस्सलाम को भी ख्वाबों के जरिए भी मिली। अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं जो वाज़ेह हो, आपके दिल पर मुसब्बत असर डाले और बीदारी में आपको किसी नेक अमल की तरफ रागिब करे, तो ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम हो सकता है। खास तौर पर वो ख्वाब जो आपको किसी बुराई से रोकें या नेकी की तरगीब दें। उसकी ताबीर का इल्म रखने वाले से पूछना चाहिए। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूत का 46वां हिस्सा है। सही बुखारी। ये अल्लाह की तरफ से छिपी हुई रहनुमाई का एक तरीका है। पांचवें निशानी। और अब पांचवें और सबसे अहम निशानी, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, कुदरत के निशानात और कायनात के मज़ाहिर। क्या कभी आपने आसमान में बादलों को देखा है? सितारों भरे आसमान की वसात में खोए हैं? समंदर की लहरों को महसूस किया है? या पहाड़ों की अजमत पर गौर किया है? ये सब अल्लाह के निशानात हैं। अल्लाह कुरान में बार बार अपनी निशानियों की तरफ तौजा दिलाता है। बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन के बदलने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। सूरो आल इमरान मीन व तसरी। जब आप अन मज़ाहिरी कुदरत पर गौर करते हैं तो अल्लाह की अजमत और हिकमत आपके दिल में घर कर जाती है। ये एक खामोश मुकालमा है। अल्लाह उन निशानियों के जरिए आपको अपनी तौहीद, कुदरत और मोहब्बत का पैगाम दे रहा होता है। वो आपको दावत दे रहा होता है कि आए मेरे बंदे, गौर कर, मैं कितना अजीम हूं और मैं ही तेरा पालनहार हूं। इस निशानी को समझने के लिए गौर व फिक्र की जरूरत है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको हर चीज में अल्लाह की मौजूदगी और उसका पैगाम नजर आएगा। तो दोस्तों, ये थी वो 5 निशानियां जो बताती हैं कि अल्लाह हमसे बात कर रहा है। ये अल्लाह की लामहदूद मोहब्बत और कुर्बत की दलील है। हमें बस इन निशानियों को पहचानना है, इन पर गौर करना है और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाना है। जब भी आपको इनमें से कोई निशानी महसूस हो तो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपने दिल में महसूस कीजिए कि अल्लाह आपसे मुखातब है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अहल खाना के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अल्लाह के उन पैगामात को समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी मजीद रूहानी वीडियोस से बाखबर रहें। जज़ाकल्लाह खैर और अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फी अमान अल्लाह।